नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुके हैं अप्रेंटिसशिप की। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो 3/7/2023 से 2/8/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेनिंग इन द डेजिग्नेटेड ट्रेड एट डिवीजन वर्कशॉप यूनिट ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट पहले से ही किसी ट्रेनिंग में पार्ट ले चुके हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो जो कैंडिडेट ने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्टर करवाया है, और जो कैंडिडेट कर्नाटका, साउथ वेस्टर्न रेलवे, तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट, धर्मपुरी, सलेम, वेल्लोर, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, चित्तौड़, महाराष्ट्र, सांगली डिस्ट्रिक्ट, गोवा, इन कैंडिडेट्स को पहले प्रेफरेंस मिलेगी जिन लोगों ने अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करवाया है। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हुबली डिवीज़न दी गई है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है हुबली में 237। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 904 वैकेंसी है सारी मिलाकर। तो यहाँ पे जो हुबली डिवीज़न की बात की गई है, तो यहाँ पे ट्रेड दिया गया है। तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन मैकेनिक है, कोपा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व SC ST OBC और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन है वो। तो जैसे कि जो कैंडिडेट फिटर ट्रेड से है तो उनका ITI का आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट फिटर का होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगी 1 साल की। वैसे ही यहाँ पे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हुबली, तो यहाँ पे 217 वैकेंसी है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, सेम रहेगा जैसा ऊपर था। यहाँ पे बेंगलुरु डिवीज़न है, 230 वैकेंसी है। मैसूर डिवीज़न है तो यहाँ पे 177 वैकेंसी है। सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर, तो यहाँ पे 43 वैकेंसी है। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन है। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे जैसे कि 10th में और ITI में आपके कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए यहाँ, तो तभी आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। और जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की गई है। तो जो जनरल कैंडिडेट है तो उनकी एज लिमिट है 15 से 24 साल की एज लिमिट है। और रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का SC ST को, 3 साल का OBC को, और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन है तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की बात की गई है, और जो फिलहाल सर्विस कर रहे हैं तो उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है। तो 10th पास होना चाहिए और आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT SCVT का। तो दोनों में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 10th में और ITI में। तो यहाँ पे फीस रहेगी, नॉन रिफंडेबल फीस है। यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस है, तो आप ये ऑनलाइन पे कर सकते हो। और जो कैंडिडेट SC ST वुमेन कैंडिडेट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे कम से कम आपकी 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी से जो है तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आपके डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट को ऑनलाइन जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो जो कैंडिडेट आपका जो 10th की मार्कशीट थी जिसमें आपका नाम, आपकी बर्थ डेट और आपके फादर का नाम जो था वैसा का वैसा है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में देना है। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और आपका बैंक की डिटेल देनी है, और आपका आधार अकाउंट और ईमेल आईडी इनसे लिंक होना चाहिए। तो जो आपको जो भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैसेज होंगे वो आपको ईमेल आईडी और आपके SMS पर मिल जाएंगे। तो जो कैंडिडेट है तो उनको प्रिंट आउट निकलवा लेनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की आपको प्रिंट आउट निकलवा लेनी है। तो जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तब आपको जो प्रिंट आउट होती है वो देनी पड़ेगी। फिर आपको आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, वो आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उनको वैसे फ़ोटो अपलोड करने हैं जिसमें उनकी डिसेबिलिटी दिखती हो, वैसे आपको फ़ोटो अपलोड करने होंगे। फिर आपको की सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करनी है। तो यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने की 2/8/2023।
तो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड आपको तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और स्टाइपेंड आपको एज पर रूल के हिसाब से, यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो मिलता है वो यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान आपको आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा आपको खुद को करना पड़ेगा। यहाँ पे नो हॉस्टल एकोमोडेशन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली, आपको खुद अरेंज करना होगा। तो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस की बात की गई, तो जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट साइन बाय गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर, तो इनकी रैंक बिलो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल। तो ऐसे डॉक्टर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपको ये सर्टिफिकेट लाना होगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई भी हेल्प हो या तो कोई भी इश्यू हो तो आप इस email ID पर मेल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपना आधार कार्ड साथ में लेके जाना होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाना चाहते हो तो आपको आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे दिए गए, तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गए, ये जितने भी सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, फॉर्म है, वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इसे वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।